चलिए पहला सवाल पे हम आते हैं। पंबन रेलवे ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। तो ये एक सवाल था, है ना। पंबन रेलवे ब्रिज न्यूज में था। कोलकाता, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरला ऑप्शंस थे। आंसर इज तमिलनाडु, आपको सामने दिख रहा है तो याद रखिए, है ना। रिविजन है तो याद रखिए। India's 13th major port of India is going to be set up in which state or UT? महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में बनने जा रहा है इंडिया का 13th मेजर पोर्ट। ठीक है, मेजर पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वहां से ये सवाल बना। हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड इन विच कंट्री? WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखेंगे। चलिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, कहां पे है? फिलीपींस में, है ना। साउथ एशियन नेशन है फिलीपींस, तो फिलीपींस में है। हु इशूज GI टैग इन इंडिया? कौन इशू करता है GI टैग को इन इंडिया? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। GI टैग हमें मिला कुछ ऑब्जेक्ट्स को, है ना, कुछ प्रोडक्ट्स को, तो वहां से ये सवाल बना था। ध्यान रखेंगे। फिर इसके साथ आपको ध्यान करना है ना, आपको ध्यान में लाना है कि हम लोगों ने इस न्यूज से पढ़ा क्या था, एक्चुअली में किसे मिला था। ठीक है, जैसे घरचोला ऑफ गुजरात, गुजरात के घरचोला को मिला था, तो वैसे ही आपको बाकी चीजें भी याद करनी है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज इन बेक्स बिटवीन विच टू कंट्रीज? कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? इंडिया एंड कंबोडिया। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, इंडिया एंड कंबोडिया। चलिए, विच कंट्रीज विद द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन 2024? सबसे कम, लोएस्ट है ना, लोएस्ट का मतलब सबसे ही कम फर्टिलिटी रेट 2024 में किस कंट्री का है? साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया न्यूज में था, है ना, तो वहां की ये एक स्टैटिक पोर्शन का एक क्वेश्चन था। इंडिया विल होस्ट विच मीटिंग ऑफ COP? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सी मीटिंग होस्ट करेगा इंडिया? 33rd। आंसर इज 33rd, तो याद रखेंगे। देखिए, ये MCQs जो है आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि MCQs तो चलो इससे मैं एक ही सवाल बनेगा ना, लेकिन हमने तो थॉरोली पढ़ा था, हमने पूरा करंट अफेयर पढ़ा, देन उसके बाद स्टैटिक पोर्शन उसका देखा, एट द एंड हम MCQs पे आए थे। तो ये जो सेशन है पूरा, ये आपके लिए इसलिए कि आप रिवाइज कर लो, है ना, जो पुराना आपने पढ़ा है आपको ध्यान में आ जाए, क्योंकि रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसका बताइए। रतापनी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश इज नोटिफाइड एज विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया? 57th इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इंपॉर्टेंट महोत्सव है। शोकेसिंग नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड क्राफ्ट इनॉग्रेटेड इन, कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली में, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये इनॉग्रेट किया था। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इंपॉर्टेंट है कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन जो लैंड है इंडिया, है ना, मेन इंडिया या फिर कैपिटल न्यू दिल्ली, उससे कनेक्ट, उसका कनेक्शन अच्छा बनाने के लिए ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ था। Which state leads India in solar rooftop installation under PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना recently? तो इसमें योजना इंपॉर्टेंट है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछा गया है विच स्टेट लीड्स इंडिया इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस, तो कौन सा है? गुजरात। आपको एक और चीज याद होगी, गुजरात का ही एक गांव है ना, जो पहला सोलर बॉर्डर विलेज बना था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा विलेज था, वो हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो उस विलेज का नाम, गुजरात का जो विलेज है उसका नाम आपको बताना है। The Andaman Islands and the Nicobar Islands are separated by which degree channel? 10 degree channel is the right answer. तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो 10 degree channel है, that divides the two islands, है ना। Who is appointed as the new RBI governor? New RBI governor कौन अपॉइंट किए गए हैं? इंपॉर्टेंट, संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? शक्तिकांत दास जी को। इंपॉर्टेंट है ना। RBI इंपॉर्टेंट एजेंसी है हमारी, सेंट्रल बैंक है हमारा, तो इससे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए ना RBI के बारे में, और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Who won 2024 Indira Gandhi
प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्राइज है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 में किसे मिला है? मिशेल बैचलेट। ठीक है, मिशेल बैचलेट, ध्यान रखेंगे। India's first integrated waste management city cum e-learning center is going to set up in which city? First integrated waste management city कहाँ पे बनने जा रही है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया का पहला है ये, तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे नोट, अगर आपने पहले नहीं किया है ना, ये वाला सेशन आप मिस कर चुके हो, तो आप अभी नोट कर सकते हो, है ना। Which of the following was the previous name of the प्रधानमंत्री पोषण स्कीम? तो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो है वो न्यूज में थी, हमने अच्छे से डिस्कस करी। अब आप बताओगे कि इसका पुराना नाम क्या था? दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसका पुराना नाम था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। Who is responsible for maintaining order and decorum in the Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India? Upper house और lower house, दो houses होते हैं, तो upper house हमने बताना है राज्यसभा का ऑर्डर और डेकोरम कौन मेंटेन करता है? आंसर इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और अगर हम लोअर हाउस की बात करें, दैट इज लोकसभा, तो वहां पे ऑर्डर और डेकोरम कौन मेंटेन करता है? हु प्रिसाइड्स द हाउस? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। Which temple has gained international recognition by UNESCO's 2023 Award of Distinction for its exceptional conservation efforts? चलिए, कौन सा टेम्पल? अभत्सवेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये है, दिस टेम्पल इज इन तमिलनाडु, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में ये टेम्पल प्रेजेंट है। Where will the महाकुंभ मेला 2025 be held? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैप में देखा था ना कि कहाँ कहाँ पे भारत की किन 4 जगहों पे कुंभ मेला मनाया जाता है। महाकुंभ मेला वो होता है 12 साल में एक बार। ठीक है, तो 12 साल में एक बार इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश होने जा रहा है ना, 2025 इसी महीने होने वाला है, 13th और 14th को ये शुरू हो जाए। ठीक है, महाकुंभ मेला आपको देखिए हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सी नदी के किनारे, है ना, कौन सी होली रिवर के किनारे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, महाकुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और भी 3 जगहों पे ये मनाया जाता है ना, वाराणसी, हरिद्वार और उज्जैन, तो ये भी आप ध्यान रखिए, ऑप्शन से ही ध्यान रख लीजिए। ये चारों है जहां पे महाकुंभ मेला हर साल इन एवरी 12 ईयर्स मनाया जाता है ना। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे, किस होली रिवर के किनारे ये मनाया जाता है, आपको ये ध्यान, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। Which union territory will host ice sports such as ice hockey and ice skating in 2024? देखिए अब कौन सी यूटी विल होस्ट आइस स्पोर्ट्स सच एज आइस हॉकी। ठीक है, आइस स्पोर्ट्स कौन होस्ट करने जा रहा है फॉर 2024? लद्दाख। लद्दाख इज द राइट आंसर, तो ध्यान रख लेंगे। देखिए आप लोगों को स्पोर्ट्स से सवाल बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ना, स्पोर्ट्स का है ये सवाल। विच मिडल ईस्टर्न कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर कतर? कतर के बाद कौन होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप को? तो आंसर इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ये सऊदी अरेबिया, और कतर के बाद ये होस्ट करने वाली है। ये दूसरी बार होगा कि जब किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है आफ्टर कतर। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन बिल? चलिए इसका प्राइमरी एम क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन बिल न्यूज में है,
तो आपको प्राइमरी एम बताना है इसका, है ना। इट रिड्यूसेस कॉस्ट, इंप्रूव गवर्नेंस एंड एलिमिनेट इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस। ये है इसका प्राइमरी एम। ये लागू करने के बाद ये पूरा होता है कि नहीं, ये देखने को पड़ेगा, है ना। Which articles of the Indian Constitution pertain to the President of India? चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल कौन से रहते हैं? आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62। चलिए यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूं कि ये है प्रेसिडेंट, है ना, तो गवर्नर जो रहते हैं स्टेट्स में, उनका आर्टिकल आपने मुझे बताना है ना कमेंट सेक्शन। ये है प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 टू 62। गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। What does विजय दिवस observed on December 16 commemorate? चलिए, दिसंबर 16 को हम मनाते हैं विजय दिवस। तो आपको बताना है कि क्या ये कॉमेमोरेट करता है, ठीक है, इंडियाज विक्ट्री इन द 1971 इंडो पाक वॉर। ठीक है, विजय दिवस हम इस दिन मनाते हैं। इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, है ना, यहाँ पे ये आता है बांग्लादेश, तो इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम से बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, पाकिस्तान से अलग हो गया, है ना, अलग नेशन बन गया बांग्लादेश। तो ध्यान रखेंगे विजय दिवस को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है। इंडियाज विक्ट्री इन 1971 इंडो पाक वॉर। विच नेशन विल होस्ट FIH वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025? चलिए, कौन सा नेशन होस्ट करने जा रहा है? सैंटियागो, चिले। ठीक है, चिले एक साउथ अमेरिकन नेशन है। ठीक है, साउथ अमेरिकन नेशन है, ध्यान रखेंगे। चिले, सैंटियागो, विमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025, ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण इज द राइट आंसर, सूर्य किरण। Which among the following is not a member of CPTPP, that is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership? कौन इसका मेंबर नहीं है? तो आंसर इज इंडिया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ CPTPP। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। Where is the 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर बीइंग हेल्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में 10वां इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ, किस सिटी में मनाया जा रहा है? भोपाल। ठीक है, भोपाल में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ध्यान रख लेंगे 10वां इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर मध्य प्रदेश का भोपाल में हुआ, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट फॉर द अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट इन देहरादून उत्तराखंड? देहरादून उत्तराखंड में स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है, तो उसका मैस्कट बताना है आपको। ठीक है, उसका मैस्कट है मौली, ध्यान रखेंगे। और मौली जो है, इट गॉट इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम मोनल। मोनल है स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे। मोनल है स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ठीक, स्टेट बर्ड, और यहां से इंस्पिरेशन मिली है इसके मैस्कट को, जो कि स्पोर्ट्स इवेंट उत्तराखंड में होने जा रहा है। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड? कितनी लैंग्वेजेस? इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, तो 24 याद रखना है, 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। What does the winter solstice mark in the northern hemisphere? क्या मार्क करता है विंटर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। ध्यान रखेंगे, विंटर सोलिस्टिस मीन्स शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब जैसे कि ये अर्थ है, दिस इज योर इक्वेटर। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर।
तो विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस 23rd ऑफ दिसंबर और 22nd ऑफ दिसंबर, इन दोनों में से किसी एक दिन आता है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। उसी के साथ सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। तो जब यहाँ पे सर्दियां होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में होती है गर्मियां, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम गर्मियां पड़ रही होती है ना, तो ध्यान रखेंगे। Which organization released the India State of Forest Report 2023 ISFR 2023? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है इस रिपोर्ट को, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, या फिर 2024 का भी नहीं आया ये, तो 2023 का बताएंगे। कौन सी मिनिस्ट्री? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो सी इज करेक्ट, ठीक है जी। When is National Consumer Rights Day celebrated in India? कब मनाया जाता है? हमने अच्छे से डिस्कस किया था, December 24th, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ध्यान रखेंगे, डेज इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये एक रिविजन है आपके लिए ना, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया है। हमारे चैनल पे CUET निम्बस में आपको अलग से सीरीज मिल जाएगी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर डिस्कस करे हैं, दिसंबर के हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हम लोगों ने काफ़ी और चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेज है ना, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस फॉर द होल ईयर है ना, फॉर दिस होल ईयर जो ये चला गया 2024 के। तो वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, आप जाके देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि रिविजन जरूरी होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा पढ़ना बहुत जरूरी है आपके दिमाग में अच्छे से बैठने के लिए, है ना। याद तभी आएगा जब दिमाग में रहेगा, है ना, तो उसके लिए रिविजन बहुत जरूरी है। Which nation will host the Para Athletics World Championship 2025? Important, very important, इंडिया। तो इंडिया में होने जा रहे हैं, वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया है ना। चलिए, ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, तो ये तो आपको पढ़ने ही हैं, है ना, रिवाइज भी हो रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। इंडिया फर्स्ट बायोबिटुमिन नेशनल हाईवे वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन, कहां पे, देखिए पहला बायोबिटुमिन नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, जिसमें कि देखिए ऐसी सड़क बनने जा रही है, ऐसा नेशनल हाईवे बनने जा रहा है जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज नहीं होगा। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आंसर इज इंदौर, मध्य प्रदेश, ध्यान रख लेंगे। Which state has been recognized as one of the go-to global destinations for 2025 by the Wall Street Journal WSJ? कौन सा स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है? तो योर आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025, यहाँ के रिच कल्चर के लिए। यहाँ पे आपने देखा है मध्य प्रदेश में नेशनल जो पार्क्स हैं, है ना, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग वहां आके देख सकते हैं। रण उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। रण उत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो गुजरात, ठीक है। रण उत्सव का जो एक्चुअल मीनिंग है, इसका नाम लिया गया है रन ऑफ कच्छ से, ठीक है, रन ऑफ कच्छ से इसका नाम लिया गया है, जो कि गुजरात में है। तो रन ऑफ कच्छ में, ये रन ऑफ कच्छ वाले जो रीजन है वहां पे ये मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है रण उत्सव इन गुजरात, तो ध्यान रख लेंगे। Where was the pilot project for the उड़ान यात्री कैफे launched? देखिए उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है ना, उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, लेकिन कहां पे? तो आपको ध्यान रखना है, कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए जो उड़ान यात्री कैफे है, इसमें क्या होगा, इसमें अफोर्डेबल प्राइस पे आपको खाना मिलेगा,
क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ही महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव खाना होता है, तो सब लोगों के लिए अफोर्डेबल खाना मिल जाए, ये इस स्कीम का एक मेजर एम है। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे। Which prestigious award was conferred upon External Affairs Minister S. Jaishankar for his contributions to India's foreign policy and leadership on the global stage? तो कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। ध्यान रखेंगे, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड इन्हें मिला है, इनकी फॉरेन पॉलिसी और लीडरशिप, है ना, अच्छी लीडरशिप और फॉरेन पॉलिसी के लिए ऑन द ग्लोबल स्टेज के लिए। ठीक है, एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। India's first digital museum made of Jaisalmer stones has opened in which state? कौन से स्टेट में खुला है? महाराष्ट्र। ठीक है, करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ध्यान रख लेंगे। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? कौन से स्टेट में ये इनॉग्रेट हुआ है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। देखिए, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है तो आपको बताना है, आपके लिए सवाल क्या है, ये कौन सी रिवर पर बना है। ठीक है, आपको नदी बतानी है कि कौन सी नदी पे ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली इन मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रख लेंगे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लोसर फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए, लोसर फेस्टिवल हमने रिसेंटली पढ़ा था, ये तो न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन्स, न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन्स, और इस बार ये फॉल किया है कब? 31 को, है ना, लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। एक तिब्बतन कैलेंडर में ये न्यू ईयर की बिगनिंग बताता है, तो लद्दाख में ये मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लोसर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू लद्दाखीज, है ना, लद्दाखी पीपल, और न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन्स ये सिग्निफिकेंस है इसका। Which state became the 5th state to achieve 100% piped water supply to rural households? 100% piped water supply, है ना, 100% piped water supply उनके रूरल हाउसहोल्ड्स के कौन सा स्टेट बना है? पंजाब। ठीक है, 5th स्टेट बना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पहले 4 कौन से हैं। ठीक है, पंजाब इज द 5th वन, तो इससे पहले 4 कौन से हैं? Which country has given its approval to build the biggest dam in the world on the Brahmaputra river in Tibet? देखिए, इंडिया के लिए तो एक ये कंसर्निंग मैटर भी है, तो चाइना बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है, यारलुंग जांगपो पे, यारलुंग जांगपो क्या है? यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है इन तिब्बत वाला रीजन, है ना, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। तो इंडिया में एंटर करने से पहले इसे क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो, ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, किन 2 देशों के बीच में? इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल इज द करेक्ट आंसर। Slynex 24 नेवल एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन, किन 2 देशों के बीच में ये होती है? इंडिया एंड श्रीलंका, ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड श्रीलंका। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट रहती है, तो ध्यान रखेंगे। Who became a new member of the वर्ल्ड बॉक्सिंग? कौन बना है न्यू मेंबर वर्ल्ड बॉक्सिंग का? ध्यान रख लेंगे, एशिया। ठीक है, एशिया इज करेक्ट आंसर। तो सवाल अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, एशिया बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। चलिए,
इस सेशन का आखिरी सवाल, होप आप लोगों ने ये एंजॉय किया हो पूरा सेशन, है ना, रिविजन अच्छे से हो गया। तो आखिरी सवाल पे आते हैं। एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम विच कंट्री मेड हिस्ट्री विद द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेसवॉक सरपासिंग द यूएस रिकॉर्ड। यूएस का रिकॉर्ड ब्रेक किया है फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेसवॉक, है ना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेसवॉक। आंसर इज चाइना। चाइना इज करेक्ट आंसर। इन्होंने 9 आवर्स लिए हैं। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो था 8 आवर्स 56 मिनट्स, ठीक है, जो कि यूएसए ने बनाया था रिकॉर्ड, उसको सरपास कर दिया है चाइना ने। तो चाइना कंट्री है जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेसवॉक जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन है, which two Indian cities recently joined the list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention? ये recent news है। कटक एंड रोपड़, अहमदाबाद एंड कोलकाता, इंदौर एंड उदयपुर और भोपाल एंड जैसलमेर। सो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। हमने काफी रीसेंट ये डिस्कस किया था, है ना। सो करेक्ट आंसर इज इंदौर एंड उदयपुर, ठीक है। इंदौर एंड उदयपुर जो है ये वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर की गई है बाय रामसर कन्वेंशन। इंदौर एंड उदयपुर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और उदयपुर इन राजस्थान। दोनों ही चीजें आपने ध्यान रखनी है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच लोकेशन? कौन सी लोकेशन में? दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और तमिलनाडु। आपको बताना है कौन सी लोकेशन में ये इनॉग्रेट हुआ है। हमने ये भी डिस्कस किया था। अगर आपने बाय चांस जिस दिन ये हमने डिस्कस किया था वो आप करंट अफेयर्स देख नहीं पाए हो तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बीच में हो सकता है आपने कुछ क्लासेस मिस कर दी हो किसी रीजन से, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, फिर से रिवाइज हो जाएंगे या फिर आपको फिर से पता चल जाएगा अच्छा हमसे ये स्किप हो चुका है ना। तो चलिए, सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो आपने ध्यान रखना है तमिलनाडु में इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बना है ओवर द सी, ठीक है, इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली। Which country is the host of the World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025? तो Waves 2025 का होस्ट आपको बताना है। फ्रांस, इंडिया, चाइना और रशिया। फ्रांस, इंडिया, चाइना और रशिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया, ठीक है, इंडिया इज करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the 9th chairperson of the NHRC, that is नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का आपको बताना है 9th चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, जस्टिस प्रफुल्ला चंद्रा पंत और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। सो करेक्ट आंसर क्या है? जस्टिस वी सुब्रमण्यन, ठीक है, जस्टिस वी सुब्रमण्यन, बी इज करेक्ट आंसर। Shendurni Wildlife Sanctuary is located in which state? Shendurni Wildlife Sanctuary न्यूज में बनी हुई थी, तो वहां से एक सवाल उठाया गया है कि किस स्टेट में ये लोकेटेड है। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला और मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज केरला। केरला इज करेक्ट आंसर, है ना, सी इज करेक्ट आंसर। Which state has recently added a new district that make total districts to 35? देखिए, किसी इनमें से किसी स्टेट में एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। सही आंसर है गुजरात, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो चुके हैं गुजरात में इसके साथ? 35, ये ध्यान रखना है आपने। Which state became the first to link forest ecosystem with green GDP? देखिए, green GDP इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रीन जीडीपी बात करते हैं, है ना, तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट पहला बना है टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी। आपने जीडीपी सुना होगा, बट ग्रीन जीडीपी
कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं विद फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर इज ए। So who has been appointed as Secretary General of ASSOCHAM? ASSOCHAM का आपको सेक्रेटरी जनरल बताना है। संजय मूर्ति, मार्कंडे रानाडे, मनीष सिंघल, फैज अहमद किडवाई, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ASSOCHAM के सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? मनीष सिंघल, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं या फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अपॉइंटमेंट्स अगर मैं आपको कोई बता रही हूँ तो आपने लिख लेनी है, याद रख लेनी है। Which city is the host of the प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? तो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का कौन सी सिटी में हुआ या फिर कौन सी सिटी ने होस्ट किया प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर और हैदराबाद। देखिए हमने ये न्यूज़ 2 बार पढ़ी थी, आपको याद होगा। आप अगर अच्छे से ये पूरा फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स तो आपको याद होगा भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर सिटी में ये हुआ। भुवनेश्वर किधर है? उड़ीसा में, ध्यान रखना है उड़ीसा, और उड़ीसा के बिल्कुल ईस्ट कोस्ट पे है भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025, ध्यान रखेंगे सी इज करेक्ट आंसर, भुवनेश्वर। बनिहाल बाईपास which was seen in news is located in which state or UT? बनिहाल बाईपास के बारे में आपको हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बताना है इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी में ये प्रेजेंट है। सिक्किम, असम, जम्मू और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, JNK है ना, और हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, JNK UT, बनिहाल बाईपास, ध्यान रखेंगे। Which country has officially joined the BRICS as a full member in January 2025? BRICS इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी रहती हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो एक कंट्री है वो ऑफिशियल मेंबर बनी है ब्रिक्स की जनवरी 2025 में, तो कौन सी कंट्री है? सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कोई तो वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। इसमें मॉरिशस है, इंडियन ओशन का आइलैंड नेशन। तो करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, नए मेंबर बनी है ब्रिक्स की, ध्यान रखेंगे। Which state is the host of 74th Senior National Basketball Championship? किस स्टेट में हुआ है 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो कुछ ऑप्शंस है आपके पास, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस है, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। सो करेक्ट आंसर इज गुजरात, ठीक है, गुजरात में हुआ है 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ध्यान रखेंगे। इंडिया वेलकम्स इट्स फर्स्ट जनरेशन बिटा बेबी इन विच स्टेट? तो आपको बताना है इंडिया ने वेलकम किया है इसका फर्स्ट जनरेशन बिटा बेबी, ठीक है, कौन सी स्टेट में? गुजरात, उत्तराखंड, मिजोरम और उड़ीसा। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, जब हमने पढ़ा था तो मैं आपको बताती हूँ, मैप में लोकेशन याद रखा कीजिए। मैप में अगर याद रहे ना तो आपको थोड़ा सा वैसे ही याद रह जाना था कि कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट था, है ना। अगर आप इतना भी ध्यान रखते तो इन ऑप्शंस में से आप वैसे ही चूज कर सकते थे। मिजोरम के अलावा कोई भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट नहीं है, है ना। उत्तराखंड नॉर्थ में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है, गुजरात बिल्कुल ही वेस्ट में आता है और उड़ीसा आता है ईस्ट में, है ना। तो करेक्ट आंसर इज मिजोरम, सी इज करेक्ट आंसर। तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैप में कोई भी न्यूज होती है आप उसको मैप में विजुअलाइज कर लिया कीजिए कि ठीक है ये फर्स्ट जनरेशन बिटा बेबी जो हुआ है वो कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है ना,
तो यहाँ से आपको आंसर पता चल जाता। वैसे भी कुछ ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की। Anji Khat Bridge is the country's first cable stayed bridge of Indian Railways connecting Katra and Riyasi is on which river? आपको बताना है अंजी खट ब्रिज कंट्री का पहला केबल स्टेड ब्रिज बना है ना। तो ये कटरा और रियासी को जोड़ता है, ये आपको स्टेटमेंट बता दी गई है। आपको बताना है कौन सी रिवर पे ये बनाया गया है। तो कौन सी रिवर? चिनाब, झेलम, सतलुज और ब्यास। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज चिनाब। ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the ISRO, Indian Space Research Organization? Important organization है इंडिया के लिए, है ना, इसरो। तो आपने ध्यान रखना है, इसरो के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, वी नारायणन और शिव प्रसाद। सो करेक्ट आंसर क्या है? वी नारायणन, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है आपको बताना है। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला। तो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी हुई है, इसलिए इसके ऊपर सवाल बना है। कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और केरला। सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र। सी इज करेक्ट आंसर। मोदविथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर विच ट्राइब इन इंडिया? देखिए फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर तो ट्राइबल का वो फेस्टिवल होता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्राइब का ये एक ट्राइब का है फेस्टिवल मोडविथ, ठीक है, मोडविथ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्राइब का ये फेस्टिवल है। खासी, चेंचू, टोडा और मुंडा। तो चारों ही ट्राइब्स में से किस ट्राइब में मोडविथ सेलिब्रेट किया जाता है? तो चलिए करेक्ट आंसर है टोडा। टोडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है मोडविथ फेस्टिवल। और टोडा ट्राइब कहाँ बिलोंग करती है, किस स्टेट को बिलोंग करती है? तमिलनाडु। आपने ध्यान रखेंगे, है ना, तमिलनाडु को, बिल्कुल ही साउथ में जो स्टेट आता है इस स्टेट को ये बिलोंग करती है ना। सी इज करेक्ट आंसर। Which organization released the Future of Jobs Report 2025? रिपोर्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है आपको बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएनडीपी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और आंध्र। तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे, है ना, आंध्र प्रदेश। डी इज करेक्ट आंसर, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। Which state became the second state after Haryana to launch बीमा सखी योजना? बीमा सखी योजना के बारे में बात हो रही है। तो बीमा सखी योजना को किस स्टेट ने लॉन्च किया है आफ्टर हरियाणा? तो पहला स्टेट आपने हरियाणा याद रख लेना है। अभी दूसरे की हम बात करें तो दूसरा स्टेट कौन है? इज इट हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना और गोवा? सो करेक्ट आंसर इज गोवा, ठीक है। तो गोवा बना है दूसरा स्टेट जिसने बीमा सखी योजना लॉन्च करी है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है योजना, महिलाओं से रिलेटेड है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एम्पावर बिज एम्पावरिंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ? देखिए ये एक इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है आपको बताना है। एम्पावर बिज, ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो ये है नीति आयोग का इनिशिएटिव, ध्यान रखेंगे, है ना। सी इज करेक्ट आंसर, नीति आयोग। जेडमोर टनल इज इन न्यूज फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू? जेडमोर टनल न्यूज में है ना, जेडमोर टनल अभी इनॉग्रेट की गई है। तो आपको बताना है
ये कनेक्टिविटी मतलब किन दो रीजन्स को कनेक्ट करती है? लद्दाख एंड जम्मू, श्रीनगर और ले, जोजिला सोनमार्ग, कश्मीर एंड लद्दाख। सो मैं आपको बता दूं कि ये JNK में इनॉग्रेट हुई है जेडमोर टनल। अगर आपको सवाल बन गया कि किस स्टेट या फिर यूटी में है ये, तो ये JNK में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? किन दो रीजन्स को ये जोड़ती है? जोजिला एंड सोनमार्ग, ठीक है, जोजिला एंड सोनमार्ग। C is correct answer. Which organization released the World Economic Situation and Prospects 2025 report? ये एक और रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025। आपको बताना है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है इस रिपोर्ट को। तो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, A is correct answer. Which city is the host of Kho-Kho World Cup 2025? स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड ये सवाल है। आपको बताना है खो-खो वर्ल्ड कप 2025 को किसने होस्ट किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती नेशनल पार्क न्यूज में बना हुआ था, तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट को ये बिलोंग करता है। उड़ीसा, आंध्रा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़, ठीक है। किसी भी रीजन से अगर कोई भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर न्यूज में रहते हैं तो आपको पक्का से वो याद रखना है कि कौन से स्टेट को वो बिलोंग कर रहे हैं ना। Hatti tribe who celebrated Boda त्योहार recently belongs to which state of India? देखिए हमने न्यूज पढ़ी थी हाटी ट्राइब से रिलेटेड, ठीक है। हाटी ट्राइब का एक फेस्टिवल है बोडा त्योहार। तो बोडा त्योहार ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, इन्होंने न्यू ईयर इनका ये फेस्टिवल रहता है। आपको बताना है कि हाटी ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करता है इंडिया में? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, सिरमौर, ध्यान रखेंगे। B इज करेक्ट आंसर। Digo Gracia island that was recently in news is located in which ocean? ये एक आइलैंड नेशन है ना, डीगो गेशिया आइलैंड नेशन नहीं है, छोटा सा आइलैंड है। तो ये कौन से ओशियन को बिलोंग करता है आपको बताना है। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो ये है इंडियन ओशन में, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, हमने ये न्यूज पढ़ी है, आपको ध्यान होगा कि डीगो गेशिया इंडियन ओशन को बिलोंग करता है। What is the name of the second multi-purpose vessel recently launched for the Indian Navy? तो आपको बताना है सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल के नाम बताना है, लॉन्च फॉर इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के लिए जो लॉन्च किया गया है। उत्कर्ष, विक्रांत, INS संगम और INS करंज। तो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर? INS उत्कर्ष इज करेक्ट आंसर, A इज करेक्ट आंसर, है ना। So, Ranthambore Tiger Reserve lies at the junction of which two mountain ranges? आपको बताना है रणथंबोर टाइगर रिजर्व कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के जंक्शन पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा और विंध्यास, अरावली और विंध्यास, हिमालयाज एंड शिवालिक। सो करेक्ट आंसर इज, देखिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व की जब हम न्यूज पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे अच्छे से देखा था कि किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में ये है, और हमने देखा था कि ये राजस्थान में है ना, राजस्थान को बिलोंग करता है रणथंबोर, राजस्थान, RR से ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इज अरावलीज एंड विंध्यास, C इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरावलीज और विंध्यास इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। What is the name of the India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? देखिए इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो डिजाइन किया गया
इसलिए टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स जो होते हैं, है ना, जो अटैक करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ये इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन किया गया। उसका नाम क्या है? भार्गवस्त्र, अग्नि, वायु और सरयू। सो करेक्ट आंसर इज भार्गवस्त्र। हमने अच्छे से न्यूज पूरी डिस्कस करी थी, है ना। ए इज करेक्ट आंसर, भार्गवस्त्र, ध्यान रखेंगे। पावना रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? पावना रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करती है, आपको बताना है। उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार, ना, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, सी इज करेक्ट आंसर। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी हुई थी, तो आपको बताना है कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती है। एचपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मैं फुल फॉर्म बोल रही हूँ, पहले एचपी देन हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो करेक्ट आंसर बताइए। हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर, है ना। एचपी, ए इज करेक्ट आंसर। Which army command hosted the 77th National Army Day Parade? आपको बताना है कौन सी आर्मी कमांड ने, कौन सी आर्मी कमांड ने होस्ट किया है 77th नेशनल आर्मी डे परेड को। जयपुर, पुणे, शिमला और लखनऊ। देखिए, हमने पूरी आर्मी कमांड्स देखी थी कि कहाँ कहाँ पे आर्मी कमांड्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इन टोटल कितनी आर्मी कमांड्स है। मैंने आपको मैप में बहुत अच्छे से बताया था, मैंने बोला था उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैप से मैप बना के, रफ सा मैप बना के उसमें नोट डाउन कर लो। तो आपको बताना है कितनी आर्मी कमांड्स है, ठीक है। ये सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो इस टाइम पे आपको सवाल का जवाब देना है कि जयपुर, पुणे, शिमला और लखनऊ में से कहां पे 77th नेशनल आर्मी डे परेड होस्ट की गई थी। सो करेक्ट आंसर इज पुणे, बी इज करेक्ट आंसर। कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोकबोरोक डे हमने रिसेंटली हमने देखा था, कोकबोरोक डे, है ना। तो उस रीजन से कोकबोरोक जो है वो न्यूज में है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इसकी बतानी है, ठीक है। कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन से इंडियन स्टेट की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको बताना है। मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए, ऑप्शन से पता चल रहा है ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में ये बोली जाती है कोकबोरोक। अगर आपको अच्छे से आपने करंट अफेयर्स हमारे फॉलो किए हो तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो इसका भी आ जाएगा त्रिपुरा, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से फॉलो किया कीजिए, उसमें से जो क्रक्स निकलता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। डेली 20-25 मिनट्स की वीडियोस वो रहती है, तो आप अगर डेली फॉलो करो, एट द एंड ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कब? जब आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे, है ना। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 2026 एज डुअल ईयर रिसेंटली? तो इंडिया और कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है 2026 को एज अ ड्यूअल ईयर रिसेंटली मनाने का, है ना। इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। तो हमने ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हमने देखा था कि वो कंट्री एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रही है। तो ये सारी यूरोपियन नेशंस हैं, है ना, यूरोपियन नेशंस हैं। इसमें से करेक्ट आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर, स्पेन। इंडिया और स्पेन ने ये अनाउंस किया है कि वो 2026 को एज ए ड्यूअल ईयर सेलिब्रेट करेंगे। आपस के रिलेशंस उनके अच्छे हो जाएंगे, है ना, और कुछ ट्रेड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Who has been appointed the new Director General of the DGCA? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल आपको बताना है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। आशुतोष अग्निहोत्री, कमल किशोर स्वान, फैज अहमद किडवाई और आर जुनैद खान। सो करेक्ट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर, है ना, फैज अहमद किडवाई। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल।
तुंगभद्रा रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। देखिए तुंगभद्रा न्यूज में बनी हुई थी, तो आपको ये बताना है ये किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना। आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि सारे रिलेटेड है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है, देन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रहती है उससे रिलेटेड है, कुछ रिपोर्ट्स आती है इंपॉर्टेंट। तो पूरे महीने का ये क्रक्स है। इस वीडियो को तो आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताइए, कावेरी इज करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा रिवर, कावेरी नहीं है, तुंगभद्रा रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, है ना। कृष्णा इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो है न्यूज में देखा गया, आपको बताना है किस माउंटेन रेंज में ये लोकेटेड है, काराकोरम, जास्कर, फिर पंजाल और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज काराकोरम रेंज, ए इज करेक्ट आंसर। Which two sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List? तो आपको बताना है कौन सी दो साइट्स इनमें से इंक्लूड हुई है 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ए है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स, गेटवे ऑफ इंडिया एंड मैसूर पैलेस, रेड फोर्ट एंड जयपुर सिटी, लोटस टेम्पल एंड गेटवे ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, ए इज करेक्ट आंसर। Which organization released the Global Risk Report 2025? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 रिलीज करी? सो करेक्ट आंसर है IMF, ठीक है, IMF। और जो भी नई रिपोर्ट रहती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या रैंक है ना। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल PPIF is celebrated in which state in India? देखिए पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, पांगसाउ पास है एक जगह, है ना, पासेस आपको पता है ना, दो माउंटेन रेंजेस को जोड़ता है। तो पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये मनाया जाता है किस स्टेट में? अरुणाचल, सिक्किम, असम और त्रिपुरा। सो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ड आफ्टर गाजा? देखिए ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है द वर्ड आफ्टर गाजा कौन है इसके ऑथर? अरुंधति रॉय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और पंकज मिश्रा। तो रिसेंटली हमने ये डिस्कस किया था पंकज मिश्रा की बुक द वर्ड आफ्टर गाजा। Which glacier in Nepal is set to vanish by the 2040s due to climate change? Climate change की वजह से कौन सा ग्लेशियर है नेपाल में जो कि वैनिश हो जाएगा by 2040s? अमजा ग्लेशियर, लांगता ग्लेशियर, कुंभू ग्लेशियर और याला ग्लेशियर। सो करेक्ट आंसर इज याला ग्लेशियर, डी। वैगई रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? तो वैगई रिवर के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेट में ये है। सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, है ना। ये रिविजन है तो हम फटाफट से इसको खत्म करेंगे, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? इंडिया का रैंक आपको बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025। सो आपको याद होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे थे यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो फोर्थ रैंक इज इंडिया का, है ना, डी इज करेक्ट आंसर, इंडिया का फोर्थ रैंक है। Recently, which state tops fiscal health index by नीति आयोग? कौन से स्टेट ने टॉप किया है? So correct answer is उड़ीसा, उड़ीसा ने टॉप किया है इन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। विश्वामित्री रिवर विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है विश्वामित्री रिवर? गुजरात इज करेक्ट आंसर, ए, है ना, विश्वामित्री रिवर ध्यान रखेंगे, जो कि गल्फ ऑफ खंबत में निकल जाती थी, है ना, आपको याद होगा। लेक विक्टोरिया विच वॉज सीन इन न्यूज इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज? कौन सी कंट्री को बॉर्डर करती है लेक विक्टोरिया?
तंजानिया, कीनिया, रवांडा, युगांडा, ब्रूंडी, तंजानिया, कीनिया, रवांडा, युगांडा और कीनिया, युगांडा, तंजानिया। सो करेक्ट आंसर इज कीनिया, युगांडा, तंजानिया। देखिए तीनों कंट्रीज ऐसे आपको देखने को मिलेगी और यहाँ सेंटर में इज लेक विक्टोरिया। ठीक है, तीनों कंट्री में इसका अलग अलग नाम है, हमने वो भी डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी को याद हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, कि कीनिया में इसे क्या कहते हैं, युगांडा में क्या कहते हैं और तंजानिया में क्या कहते हैं लेक विक्टोरिया को। नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में आता है। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, बी। Which Indian state becomes first state to implement Uniform Civil Code? UCC recently किस स्टेट ने लागू किया है? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। बहुत बड़ी न्यूज है ये, है ना, पूरे इंडिया के लिए। Which city is the host of Third Raisina Middle East Conference? आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। सो करेक्ट आंसर इज Abu Dhabi, A is correct answer. ठीक है, next is household consumption expenditure survey is published by which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा household consumption expenditure पब्लिश किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना, ये household consumption expenditure। इस एक्सपेंडिचर से आप पहले समझते क्या हो। देखिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। हाउस होल्ड यानी कि जो कि आपकी फैमिलीज रहती है ना, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, जैसे हम इजी लैंग्वेज में एक चूल्हा भी कह सकते हैं ना, एक चूल्हा जलना, दैट इज हाउस होल्ड। तो उनके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना कंज्यूम करते हैं, है ना, उस पर कितना खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको समझ में लगना चाहिए कि ये वर्ड है क्या, है ना, ये टर्म है क्या। तो ये एक सर्वे है जो कि पब्लिश किया जाता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D। सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आप मॉस्पी भी कहते हो, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। B इज करेक्ट आंसर। देखिए हम लोग ये ऑलरेडी पूरे महीने में हम लोग अच्छे से पूरा एक्सप्लेन्ड सेक्शन इसका देख लेते हैं। तो ये जो कंपाइलेशन रहता है इसमें ओनली एमसीक्यूज देखते हैं हम, है ना, ताकि अगर आपने पढ़े हैं तो आपका फिर से रिविजन हो जाए। अगर आपका मिस हो चुका है कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ से आपको पता चल जाए, ओ ये मैं मिस कर चुका था। ठीक है, पॉइंट नीमो विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन? पॉइंट नीमो के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो कौन से ओशियन में ये लाई करता है? करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। ठीक है, बी पैसिफिक ओशियन। पॉइंट नीमो के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। हमने जब पढ़ा था तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट पॉइंट नीमो, कहाँ पे ये लाई करता है और भी काफी सारी चीजें, क्यों न्यूज में था। तो यहां से आपको क्या बताना है? पॉइंट नीमो का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपको पता हो। ठीक है, Which state won the Best Debut Award at the 76th Republic Day 2025? जो भी रिपब्लिक डे परेड रहती है हर साल, उसमें कोई ना कोई बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीतता है कोई ना कोई स्टेट, है ना। तो कौन से स्टेट ने जीता है? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 1 फरवरी, 2, 3 और 4। ये है अलग अलग ऑप्शंस। देखिए अगर आपने PYQ वाला वीडियो देखा हो हमारे चैनल पे तो वहां से आपको पता चलेगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है, इंपॉर्टेंट डेज से पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो फिर हम लोग ये सवाल इसीलिए ऑन डेली बेसिस देखते हैं कि आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे हो तो हम लोग वो जरूर डिस्कस करते हैं और इसका थीम इंपॉर्टेंट रहता है ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका थीम, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 का। प्लस हम किस दिन इसे ऑब्जर्व करते हैं? 2 फरवरी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बीच में
इसके बीच में जितने भी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना। यहाँ से मैंने पूछा है वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम फॉर 2025, इससे पहले अबाउट पॉइंट नीमो, ध्यान रखेंगे। अगर आप जैसे पूरा सेशन देख रहे हो ना, तो इन बिटवीन एक नोटबुक और पेन लेके बीच में नोट डाउन कर लिया करो, है ना, कि ये सवाल है, ताकि आप बाद में उसमें अच्छे से रिसर्च वर्क करो, है ना। अगर आपको पता है तो वैसे ही कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, अगर इन केस नहीं पता तो उसके बारे में आपको पता चल जाए, है ना। Which country is the host of 9th Asian Winter Games? 9th Asian Winter Games का host country कौन थी? China, India, Indonesia और Malaysia? So correct answer is China. 9th Asian Winter Games का host country is China. The 13th edition of Ecuadorian military exercise commenced recently between the India and, देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है एक्यूवेरन, ठीक है। एक्यूवेरन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज। देखिए बायलेटरल एक्सरसाइज, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल, बायलेटरल में क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज, 1 2। और मल्टीलेटरल में नंबर ऑफ कंट्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। तो ये इक्विवेलेंट है एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। 13th एडिशन है, किन दो देशों के बीच में, इंडिया और मालदीव्स। ध्यान रखेंगे मालदीव्स के बारे में, अगर आपको पता हो ये कौन सी है, एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडियन ओशन में लाया करते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन का एक आइलैंड नेशन है मालदीव्स। देखिए अगर हम, वैसे तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो हम लोग इतना ज्यादा मैप वर्क कर लेते हैं कि अभी तक तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाना चाहिए। ये देखिए दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ये है पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे आ गया श्रीलंका। यहां कहीं पे आपको छोटी सी कंट्री मालदीव्स दिखेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिस एरिया इज इंडियन ओशन। तो ध्यान रखेंगे ना, इंडिया के बिल्कुल साउथ में आता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मालदीव्स। India's first white tiger breeding center approved in which state? इंडिया का पहला white tiger breeding center किस स्टेट में अप्रूव हुआ है? तो आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव हुआ है। Which nation becomes first country to criminalize AI generated child abuse content? जब ये न्यूज में था तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काफी बड़ी न्यूज थी, तो ये न्यूज में बना हुआ था। यहाँ से सवाल भी बन सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा नेशन है? यूके, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। यूके बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज किसको? AI generated child abuse content. Recently, which nation officially withdrew from China's Belt and Road Initiative? तो चाइना का BRI इनिशिएटिव है, आपको पता होगा। तो इस इनिशिएटिव में किस नेशन ने बैकआउट कर दिया है रिसेंटली? सो करेक्ट आंसर इज पनामा, ए, ठीक है। पनामा, आपको बताना है पनामा किस कॉन्टिनेंट में लाया करती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे पनामा किस कॉन्टिनेंट में है, प्लस पनामा की कैपिटल सिटी। जो भी कंट्री न्यूज में रहती है आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, है ना, जितने भी सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, प्लस द कंट्री, है ना। कंट्रीज हम लोग, वैसे तो आपको सारी ही कंट्रीज की कैपिटल सिटीज पता होनी चाहिए, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, जो भी कंट्री न्यूज में है उसकी कैपिटल सिटीज आपने अच्छे से देख लेनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, पनामा सिटी का, पनामा कंट्री का आपको कैपिटल बताना है इन कमेंट सेक्शन। दीपोर बील लेक
which was seen in the news is located in which state? पीपर बील लेक के बारे में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है. करेक्ट आंसर इज असम. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है और किस स्टेट में? असम. Which state to establish India's first artificial intelligence university? इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश होने वाली है? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र. कोलेरू लेक which was seen in news is located in which state? कोलेरू लेक के बारे में सवाल है, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. ए इज करेक्ट आंसर. Which is the southernmost sea on earth? आपको बताना है इनमें से, चारों में से, which is the southernmost sea? So correct answer is D. Ross Sea is the southernmost sea. रॉस सी में कुछ एक्सपेडिशंस हुई थी, इस वजह से ये न्यूज में था. और यहाँ से हमें एक और फैक्ट पता चला इसके बारे में कि इट इज द southernmost sea. प्रसाद स्कीम was launched by which ministry? प्रसाद स्कीम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है या फिर किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज करेक्ट आंसर. Which Indian city is home to Fort William, recently renamed विजयदुर्ग? आपको बताना है कौन सी सिटी में फोर्ट विलियम प्रेजेंट है ना, जिसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है टू विजयदुर्ग. फोर्ट विलियम से विजयदुर्ग, ध्यान रखेंगे. तो कौन सी सिटी में है? कोलकाता. ठीक है, कोलकाता है वेस्ट बंगाल की कैपिटल. ध्यान रखेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? अब यहाँ पे एमपीसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सवाल है. आपको बताना है कौन से ईयर में इट केम इनटू फोर्स, है ना. एमपीसी कमेटी इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से. सो करेक्ट आंसर इज 2016. डी इज करेक्ट आंसर. एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, आपको देश बताना है. एक्सरसाइज साइक्लोन 2025. ठीक है, ये भी एक बायलैटरल मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. ध्यान रखेंगे, हमने एक्सरसाइजेस भी हम लोग डिस्कस करते हैं. अगर आपने एक्सरसाइजेस वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की किन किन कंट्रीज के साथ इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस रहती हैं, मल्टीलेटरल, बायलैटरल, सारी की सारी उसमें एक्सप्लेन्ड है. फॉर द रिविजन पर्पस आप देख सकते हैं. पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. ए. और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक फैक्ट, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इन आवर कंट्री. नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कैसे इसके ऊपर आता है? JNK एंड लद्दाख, दोनों ही यूटीज है, तो सबसे नॉर्थ में आता है हिमाचल प्रदेश, है ना. इसलिए नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश. विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? कौन सा दिन मनाया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? करेक्ट आंसर इज 11th of February. Which state government has launched विकसित गांव स्कीम? विकसित गांव स्कीम को बताना है किस स्टेट ने? करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा में विकसित गांव स्कीम. भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है भीमागढ़ या फिर भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सवाल क्या है? द बिम्स्टेक यूथ समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी इन इंडिया फ्रॉम 7th to 11th of February 2025? आपको बताना है बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है 2025 में.
करेक्ट आंसर इज गुजरात। ध्यान रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, है ना। डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं पूरा मंथ का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025? आपको बताना है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। सो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ए इज करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड जो भी सवाल होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, आपको पता है ग्रोइंग इंडस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। Where was the third edition of India Energy Week held recently? थर्ड एडिशन किसका? इंडिया एनर्जी वीक। कहाँ पे? अगेन न्यू दिल्ली। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यू दिल्ली में होती है, बिकॉज न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी है ना। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे? जो भी इंपॉर्टेंट डेज है तो मैं सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि पूरे मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, उनका आपको पता चल जाए कि किस दिन वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 14th ऑफ February। ध्यान रखेंगे वैलेंटाइंस डे वाले दिन एक और दिन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। ये तो आप लोग नहीं भूलोगे, है ना। वैलेंटाइंस डे वाले दिन होता है वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका। देखिए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्टली क्या होता है, हर ना, जैसे ब्रह्मगिरी है तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क होगा, ब्रह्मगिरी टाइगर रिजर्व होगा। तो एक नाम से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, अगर ये क्वेश्चन बदल जाए ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क तो भी आंसर विल बी द सेम, ठीक है, कर्नाटका। सो ए कर्नाटका इज करेक्ट आंसर। द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री? आप जब सवाल पढ़ते हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि सवाल के साथ ही अटैच्ड होता है आपका आंसर, है ना, एमसीक्यूज में। द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल बी द करेक्ट आंसर। Recently, President's rule has been imposed in which North Indian state due to CM's resignation? काफी ज्यादा न्यूज में था मणिपुर, है ना, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था। आपको मणिपुर का कैपिटल बताना है, ठीक है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स रहते हैं सारे के सारे, तो हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या बताओगे? मणिपुर का कैपिटल सिटी। What is the rank of India in the World Bank Logistics Performance Index? LPI में इंडिया का रैंक क्या था? So correct answer is 38th, है ना, D is correct answer। किस में? World Bank Logistics Performance Index, तो World Bank की एक रिपोर्ट है। Which nation to host first ever regional dialogue on global coalition for social justice? So correct answer is B, India। भारत में होने वाला है first ever regional dialogue on global coalition for social justice। Which organization publishes the seismic zoning map of India? आपको बताना है कि जो seismic zoning map होता है ना, seismic zones आपको पता होंगे, earthquake prone जो areas होते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है seismic zoning map? So correct answer is Bureau of Indian Standards। A is correct answer। BrahMos NG missile is jointly developed by India and which country? BrahMos NG missile, BrahMos missile आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, है ना,
थोड़ा समय से, तो आपको इसका आंसर तो जरूर से ही पता होगा। इंडिया एंड रशिया, ब्रह्मोस, एनजी मिसल। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फाउंडर ऑफ विच एम्पायर, कौन से एम्पायर के फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज? सो करेक्ट आंसर इज मराठा एम्पायर, है ना, ये हिस्ट्री से रिलेटेड था। कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में लोकेटेड है कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यूपी बीइंग द करेक्ट आंसर, ठीक है, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखेंगे। बी इज करेक्ट आंसर। Which country is the host of BRICS Summit 2025? Important summit है ये, BRICS Summit, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है। So correct answer is Brazil. B is correct answer. Which organization published the Global Infrastructure Resilience Report? यहाँ पे रिपोर्ट की बात हुई है, द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI. दिस इज द करेक्ट आंसर। माइसिंग ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, कौन सी स्टेट में, है ना, कौन कौन सी स्टेट्स में इनमें से माइसिंग ट्राइब पाई जाती है? सो असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे माइसिंग ट्राइब, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। मणिकरण पिलग्रिमेज साइट विच वाज सीन इन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? आपसे पूछा गया है मणिकरण जो पिलग्रिमेज साइट है कौन से स्टेट में है? डी, हिमाचल प्रदेश, डी। Who has been appointed as the principal secretary to the Prime Minister? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती है, हम लोग मंथली अपॉइंटमेंट्स भी कंपाइल करते हैं, है ना, मैं आपको एंड में बताऊंगी तो जो मंथली कंपाइलेशंस रहती है वो किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहती है, तो वो वीडियोस भी आपको मिस नहीं करनी है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? शक्तिकांत दास, जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ना, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास। Where was the first conference for women peacekeepers 2025 held? Women peacekeeper 2025 कहाँ पे हुई है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया। Which district of UP is home to India's first biopolymer plant? आपको बताना है यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज लखीमपुर खेरी, बी इज करेक्ट आंसर। The Battle of Karnal, which was fought between Mughal and Nader Shah, took place in कौन से ईयर में हुई है बैटल ऑफ करनाल? ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट रिसेंटली न्यूज में था, है ना, मुगल और नादिर शाह के बीच में। करेक्ट आंसर इज 24 फरवरी 1739। फरवरी में ये इवेंट हुआ है ना, फरवरी 24, तो इसलिए ये फेब के करंट न्यूज में था। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? देखिए, बात हो रही है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, है ना, ये डिजीज है, किस तरह की डिजीज है आपको बतानी है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, साइंस से रिलेटेड सवाल बन जाता है, ठीक है, तो आपको इसलिए ध्यान रखना है जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको नोट कर लेने। कलक्कड़ मुंदनथुराई, ठीक है, ये कलक्कड़ मुंदनथुराई एक टाइगर रिजर्व है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, सी इज करेक्ट आंसर। Where was the Prakriti 2025 International Conference on Carbon Markets held? आपको बताना है प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स कहाँ पे हुई है? सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली,
C is correct answer. Government e-marketplace GeM Swayth initiative was launched in which year? आपको स्वैथ के बारे में बताना है, कौन से ईयर में ये लॉन्च किया गया है? 2019. गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स रहती है ना, कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, इंपॉर्टेंट रहता है वो सारे के सारे. तो ये थे हमारे मंथली कंपाइलेशन ऑफ द डेली करंट अफेयर्स. ठीक है. दूसरा अपॉइंटमेंट्स के बारे में. जो मंथली अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, एक टॉपिक ये रहता है. ठीक है. जो मंथली कंपाइलेशन रहती है अपॉइंटमेंट्स. दूसरा प्लेसेस इन न्यूज. तीसरा रहता है इम्पॉर्टेंट डेज. ठीक है. अपॉइंटमेंट्स, प्लेसेस इन न्यूज, इम्पॉर्टेंट डेज और ये डेली करंट अफेयर्स वाली मंथली कंपाइलेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. इसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी रहते हैं. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं. इनके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे. ठीक है. एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो. प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपके लिए. प्लस एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी. इसका एक्सप्लेन सेक्शन का अलग वीडियो रहता है और एमसीक्यूज का अलग वीडियो रहता है. ठीक है. तो उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो. थेम्स रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच कंट्री. आपको बताना है थेम्स रिवर के बारे में, कौन सी कंट्री से फ्लो करती है. देखिए ये जो सेशन रहता है ये बिल्कुल ही मैराथन टाइप सेशन रहता है. इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं चीजें, लेकिन उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, है ना. तो फटाफट से हम लोग सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे. सो इंग्लैंड, चाइना, रशिया और कनाडा. करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड. ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन. कौन से दिन में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज 28th of February. D is correct answer. Next is Idukki Wildlife Sanctuary located in which state? Wildlife Sanctuary is important. So कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? केरला. A is correct answer. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन. इंपॉर्टेंट डेज है ना. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन में ऑब्जर्व किया जाता है? 3rd of March. B is correct answer. National Grammar Day is being observed on 4th of March. C is correct answer. Aditya L1, India's first space-based solar observatory, designed to study. किसको स्टडी करता है? Sun. D is correct answer. Who won the men's doubles title at the Chile Open 2025 tennis tournament? किसने जीता men's double title at Chile Open 2025 का टेनिस टूर्नामेंट? डबल्स की बात हो रही है. सो ऋत्विक बोलीपल्ली एंड निकोलस बेरेंटस. और ऋत्विक बोलीपल्ली आपको पता है इंडिया को बिलोंग करते हैं. बी इज करेक्ट आंसर. ऋषिकुल्या रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट. कौन से स्टेट में ये बहती है? ऋषिकुल्या रिवर के बारे में पूछा जा रहा है. सो उड़ीसा. ए इज करेक्ट आंसर. India's first underwater metro train service launched in which city? कौन से सिटी में? कोलकाता. B is correct answer. देखिए इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरे मंथ में, है ना, मार्च डेली करंट अफेयर्स में. तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको जल्द ही से देख लेंगे क्योंकि एक रिविजन सीरीज है. India's first underwater metro train service launched in which city? कौन सी सिटी में इंडिया की पहली अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई है? कोलकाता. बी इज करेक्ट आंसर. पीएम मोदी conferred honorary order of freedom recently of which nation? कौन से नेशन से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम? सो बारबाडोस. सी इज करेक्ट आंसर.
चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बारबाडोस की कैपिटल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। निप्रो रिवर या फिर नाइपर भी हम इसे कहते हैं, निप्रो और नाइपर, which was seen in news is located in which continent? कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? So यूरोप, B is correct answer. बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व BRT is located in which state? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, B is correct answer. पंचगंगा रिवर की बात हो रही है, that was recently seen in news is a tributary of which river? तभी मैं आपको बोलती हूँ डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया कीजिए, क्योंकि पूरे मंथ का बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। अगर आपने नहीं डेली करंट अफेयर फॉलो करे तो फिर लास्ट में एज अ बर्डन आपको लगता है ना। जिस किसी ने भी डेली करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं अच्छे से, उसको एक बहुत ही मजा आ रहा होगा इस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़े हैं एंड इट्स अ रिविजन फॉर हिम और हर। सो ऑप्शंस क्या क्या है? गोदावरी, यमुना, कृष्णा और कावेरी, है ना। ट्राइब्यूटरी पूछी है, सो करेक्ट आंसर इज कृष्णा। कृष्णा आपको पता है साउथ इंडियन रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है। Which country won the Asian Women's Kabaddi Championship 2025? कौन सी कंट्री ने जीता है? भारत, ठीक है। इंडिया, C is correct answer. Tunga river that was recently seen in news flows through which state? Tunga river की बात हो रही है, कौन से स्टेट से ये गुजरती है? करेक्ट आंसर इज B, कर्नाटका. Who has been appointed as the first women secretary of the Department of Legal Affairs in March 2025? जो भी फर्स्ट रहता है ना, जैसे कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी और जो भी ऐसे फर्स्ट जिस भी लाइन में आगे आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी की बात हो रही है यहाँ पे, किसका? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। सो अंजू राठी राणा, A is correct answer. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जितने भी इंडेक्सेस रहते हैं, रिपोर्ट्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से सवाल पहले भी बना है आपके गैट में, तो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात हो रही है 2025, है ना, 2025, पब्लिश्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? B is correct answer. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, B is correct answer. हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या है, हमारे चैनल पे आपको अलग वीडियो मिल जाएगी जो कि गैट लक्ष्य बैच में हम लोगों ने अपलोड करी है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट्स रहती है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से सवाल पहले भी बने हैं, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका PDF नोट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर देखिएगा वीडियो। Which country recently quit the Convention on Cluster Munitions, banning cluster bombs? कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस को किसने क्विट किया है? लिथुआनिया, C is करेक्ट आंसर। ये यूरोपियन देश है। Which country topped the medal tally in the World Para Athletics Grand Prix 2025? Correct answer is India. Where was the 57th annual conference of the AII Bodo Students Union ABSU held? कहाँ पे हुआ है? हमने बहुत अच्छे से देखा था, है ना, असम। हम डेली करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। फांसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी वजह से ये न्यूज में रही है, सो इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपसे पूछा गया है। महाराष्ट्र, A is correct answer. Maharashtra government inaugurated the Chhatrapati Shivaji Maharaj first temple in which district? कौन से डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है छत्रपति शिवाजी का फर्स्ट टेम्पल, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फर्स्ट टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो थाने, B is correct answer. Kangar Valley National Park is located in which state? National parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ किस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए।
जो न्यूज़ में रहते हैं, करंट न्यूज़ में रहते हैं, वो सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स तो आपको पता ही होने चाहिए। इसीलिए मैं डेली बेसिस पे भी आपको करवाती हूँ, और जब ये हम लोग कंपाइल कर रहे होते हैं पूरा मंथ, है ना, तो तब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कांगड़ वैली नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, सो इट इज इन छत्तीसगढ़। डी इज करेक्ट आंसर। Where is the headquarters of the International Atomic Energy Agency IEA located? कहाँ पे है? C, Vienna, Austria. Zomi tribe is primarily found in which states of India? Zomi tribe के बारे में बात हो रही है, कौन से states में ये पाई जाती है ना, कौन सी states में located है? So correct answer क्या है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? सेंट्रल जू अथॉरिटी। सी इज करेक्ट आंसर। व्हिच सिटी हैज बिकम द home to India's first PPP model based green waste processing plant? Public private partnership model. So Indore, C is correct answer. Which state government has launched India's first industry led digital detox initiative called Beyond Screens? तो यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है, which is very important today's day. ठीक है, आज के टाइम में डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो बियॉन्ड स्क्रीन एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है, आपको बताना है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका। Which ministry has launched the राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम to create a more accountable and citizen-centric workforce? Ministry of Ayush. B is correct answer. Which institution has launched the Samarth Incubation Program to boost innovation in telecommunications and information technology? IT. Correct answer क्या है? Center for Development of Telematics. B is correct answer. Which day is celebrated as International Day of Forest? International Day of Forest कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? Correct answer is B. सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर. Which country has been ranked the happiest for the 8th consecutive year? 8th consecutive year के लिए कौन सी कंट्री जो है हैप्पीएस्ट डिक्लेयर की गई है? फिनलैंड. बी इज करेक्ट आंसर. आपको बताना है हैप्पीएस्ट जो रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, ये जो रिपोर्ट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. औरंगजेब्स रेन लास्टेड फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? औरंगजेब का जो टर्म है वो न्यूज में था, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो स्टैटिक पोर्शन का है सी 1658 1707. एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स. ए. वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन से दिन में मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे? कौन सी तारीख में? 24 मार्च. डी इज करेक्ट आंसर. Who won the Stockholm Water Prize 2025? Stockholm Water Prize इंपॉर्टेंट प्राइज है. किसने जीता है? गुंटर ब्लॉशम. ठीक है, गुंटर ब्लॉशम. Who has sworn as first female president of Namibia? नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई है ना, इलेक्ट हुई है. सो करेक्ट क्या है? सी नेटोम्बो नैंडी नदियाट्वा. तो आपको ये कैसे ध्यान रखना था? नामीबिया से, है ना, मैंने वहां पे भी आपको बताया था. नामीबिया से आपको ध्यान रखना है NNN.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? आपको पता है स्ट्रेट क्या होता है? देखिए, इट्स अ पैसेज ऑफ वाटर. मान लीजिए ये है लैंड मास, ये भी है लैंड मास, ये है वाटर बॉडी, ये भी है वाटर बॉडी. मान लीजिए ओशियन है, ये भी ओशियन है. सो दिस थिन पार्ट है ना, जो कि बिल्कुल ही पतला सा एक पार्ट होता है, which connects two big water bodies is a strait. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. मैंने बहुत अच्छे से आपको मैप वर्क करवाया था इसका भी. आपको बताना है यहाँ से किन दो देशों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आता है ना. जो लैंड मास में आपको बोल रही हूँ वहां पे कौन कौन सी कंट्रीज आती है. बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका. सी इज करेक्ट आंसर. Which state topped the medal tally in the second edition of Khelo India Para Games 2025? कौन से स्टेट ने टॉप किया है? आपको बताना है. हरियाणा. स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो कोई भी सवाल होता है स्पोर्ट्स का, आप उसे नोट डाउन कर लिया करो, पॉइंटर लिख दिया करो, है ना, इंपॉर्टेंट है ये. Lewis Glacier, which was seen in news due to its rapid melting, is located on which mountain? ये है हमारे आज के टॉप एमसीक्यूज का आखिरी एमसीक्यू, जिसका जवाब आप दीजिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रस और माउंट किलिमंजारो और माउंट कीनिया. तो लुइस के ग्लेशियर जो है कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट कीनिया में, डी पे. और माउंट कीनिया कहाँ पे लोकेटेड है अगर आपको पता हो तो? अफ्रीका. और अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ये है. पहला क्या है? किलिमंजारो. ठीक है, ये यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, दिस इज द फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका एंड माउंट कीनिया इज द सेकंड वन. तो ये थे हमारे टॉप एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, है ना.